नमस्कार दोस्तों, एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में, जिन्हें हाल ही में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बुलाया था कुछ सवाल जवाब करने के लिए। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि क्यों इन्हें बुलाया गया था, ईडी क्या है, आपके पनामा पेपर्स लीक क्या है। देखिए, यूपीएससी की जब बात करते हैं तो उन्हें ऐश्वर्या राय बच्चन से कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो मतलब है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से। क्या आपको पता है ईडी क्या है? एक एस्पिरेंट के यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते आपसे आशा किया जाता है कि आपको ईडी के बारे में सारी डिटेल जानकारी हो, क्योंकि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आप ईडी में भी जाके काम करने वाले हैं। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। आप सबसे पहले देख सकते हैं एक एमसीक्यू जो आपसे यूपीएससी डायरेक्टली प्रीलिम्स में पूछ सकता है। 4 स्टेटमेंट दिए, आपको बताना है कौन सा इसमें से सही है। पहला, हेडक्वार्टर जो है ईडी के वो मुंबई महाराष्ट्र में है, क्या ये सही है? दूसरा, जो हमारा ईडी है एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम क्या है, प्रोविजंस को एनफोर्स करना, फेमा के फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एंड हमारा पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तीसरा, ED is administered by the Internal Security Department under the Home Ministry, right? Home Ministry के अंतर्गत आता है ED। चौथा, ED is a law enforcement agency of Government of India की एजेंसी है जिसका मेन काम क्या है, इकोनॉमिक लॉस को इन्फोर्स करना और इकोनॉमिक जो क्राइम होते हैं उनसे लड़ना। ऑलराइट, कौन सा स्टेटमेंट सही है आप अपने कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। चलिए जानेंगे कि ऐश्वर्या राय बच्चन को यहां पर ईडी ने क्यों बुलाया था। देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए कि 2016 से जब पनामा पेपर्स लीक हमारे सामने आता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट का समूह, बहुत सारे मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट इसमें है जिसमें अलग अलग पर्सनालिटीज, अलग अलग सेलिब्रिटीज का नाम यहां पर सामने आता है जिनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स इस पेपर्स में देखने को मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट को किसी ने चुराया और पब्लिक में वायरल कर दिया ताकि अलग अलग लोगों के जो टैक्स रिकॉर्ड्स हैं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, इंटरनेशनल मार्केट में वो सब सामने आ सके। तभी से ईडी इस पे इन्वेस्टिगेट कर रहा है और इसी के चलते ऐश्वर्या राय बच्चन को 2017 में, अमिताभ बच्चन को, अभिषेक बच्चन को, इनफैक्ट पूरी बच्चन फैमिली को ईडी बुला चुका है। क्लियर है बात? ईडी ने ये जो ऐश्वर्या राय बच्चन को नोटिस भेजा है इसमें बोला है कि 2004 से 2004 में बेटा आपकी आई थी LRS, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। आरबीआई की एक ऐसी स्कीम है ये जिसके अंतर्गत आप 2.5 लाख US डॉलर तक हर साल भारत से बाहर भेज सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। राइट, इसमें ये आपको बेसिकली कंपनीज को अलाउड नहीं है, इंडिविजुअल को अलाउड है कि आपको मान लीजिए कुछ शॉपिंग करना है, कुछ आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कहीं आप इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई शेयर्स खरीदना चाहते हैं, या आप कोई ट्रिप पे जा रहे हैं, तो ये सारी चीजों के लिए आप खर्चा कर सकते हैं। और 2.5 लाख US डॉलर्स या तो आपका मेडिकल ट्रीटमेंट है या किसी एजुकेशन पर्पज से आपको चाहिए। क्लियर है बात? तो इसके चलते जब 2004 से स्कीम आई, तब से ऐश्वर्या राय बच्चन और पूरी बच्चन फैमिली से ईडी हिसाब मांग रही है। ऑलराइट, कि आप अपने सारा डिस्क्लोज कीजिए कि आपके पास कितना पैसा आया। आगे बात करें, ये है हमारे पनामा पेपर्स जिसमें ऐसे डॉक्यूमेंट्स है कि ऑफशोर यानी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पैसे को बचाने के लिए, अपने टैक्स को बचाने के लिए जो आपकी टैक्स हेवन कंट्रीज होती हैं वहां पर अपना पैसा ट्रांसफर कर देते हैं और वहां से जैसे वहां पर अपनी प्रॉपर्टी खरीद ली। जब हमने देखा था सचिन साहब का केस, सचिन तेंदुलकर साहब का केस, तो उनका भी नाम इस पनामा पेपर्स जो लीक केस थे इसमें सामने आता है। साथ में अनिल अंबानी साहब हो गए, सब सारे बड़े बड़े पर्सनालिटीज का नाम इसमें हमें देखने को मिलता है। आगे बात करें कि ये जो प्रोब था, ये इन्वेस्टिगेशन था, ये क्यों किया जा रहा है। देखिए, अमिताभ बच्चन को 4 कंपनीज का डायरेक्टर बनाया गया है जिसमें से 3 कंपनी है आपकी बहामास में और एक है वर्जिन आइलैंड में। ये बेसिकली जो बहामास है और वर्जिन आइलैंड है, ये कुछ ऐसी कंट्रीज है जहां पर जो टैक्स होता है वो ऑलमोस्ट 0% होता है, और कुछ कंट्रीज में तो एकदम 0% भी टैक्स होता है कि आप आइए इन्वेस्ट कीजिए, आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। जिसके चलते सारे जिनके पास बेसिकली, अगर आपके पास भी पैसा होगा तो आप चाहेंगे कि हमारा टैक्स बच जाए। ये कंपनी सारी 1993 में बनाई गई थी। इन कंपनीज के अगर कैपिटल की बात करूं तो 5,000 US डॉलर से लेकर 50,000 US डॉलर तक के इनके जो हमारा कैपिटल था वो था। ऐश्वर्या राय को एक कंपनी का डायरेक्टर बनाया गया था, बाद में उन्हें डायरेक्टर पद से हटा के एक शेयर होल्डर बना दिया था। जो रोचक बात यह है यहां पर कि इन कंपनीज में ऐश्वर्या राय के जो भाई हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट था और वो भी पार्टनर की तरह इन कंपनीज में काम कर रहे थे। ये कंपनी 2005 में बनाई गई थी, है ना, और इसे 2008 में डिसॉल्व कर दिया गया था, जो बेसिकली ऐश्वर्या राय को जिसका डायरेक्टर बनाया गया था। ऑलराइट, चलिए
इस वजह से अगर हम समझे, ये जो जितनी भी चीजें आपने समझी कि कंपनीज में आप किसी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको डायरेक्टर बना दिया गया बहामास पे, वर्जिन आइलैंड पे, तो यहां से क्लियर संकेत मिलता है कि ऐसे ही देशों में क्यों गए आप, क्योंकि आपको टैक्स की बचत करनी है। ऑलराइट, इसी के चलते ईडी इंक्वायर कर रही है। ईडी क्या है ये समझेंगे। एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन काम क्या है, दो स्पेशल फिस्कल लॉज को एनफोर्स करना, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। हालांकि ये जो एक्ट था 2002 में आया था, पर इसे इनफोर्स जो इनैक्ट हुआ था वो हुआ था 2005 में ये फोर्स में आया था। ऑलराइट, अगर हम बात करें इनिशियली आपके ईडी को हम लोगों ने डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर रखा था 1956 तक एज इन्फोर्समेंट यूनिट। बाद में इसे शिफ्ट करके डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इन 1960 हमने कर दिया शिफ्ट, और आज की डेट में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ही काम कर रहा है। इसे बाद में हम लोगों ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जैसा ईडी को रीनेम करा और इसे किया गया था 1957 में। याद रखिएगा 1957 में, पहले ये था एनफोर्समेंट यूनिट, बाद में इसे नाम दे दिया गया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ईडी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इनके बहुत सारे रीजनल ऑफिस हैं, चेन्नई, मुंबई, अलग अलग जगह पर। इट इज हेडेड बाय द डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट हु इज एन आईआरएस ऑफिसर, जो कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस से लिया जाता है। जब आप यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करते हैं तो आईआरएस आपको एक पोस्ट मिलती है, वहां से ईडी के जो डायरेक्टर्स होते हैं वो चुने जाते हैं। आशा करता हूं आपको ईडी के बारे में सारी जानकारी मिल गई होंगी और आपके एमसीक्यू का भी आंसर यहां पर आपको मिल गया होगा। चलिए देखिए, न्यू पनामा पेपर्स लीक इंक्लूड्स 12,000 डॉक्यूमेंट्स लिंकिंग इंडियंस टू सीक्रेट टैक्स हेवंस। ये ऐसी न्यूज बार बार आ रही थी 2016 की, अगर मैं बात करूं 17, 18 अलग अलग नाम, क्योंकि मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हें पढ़ने में समय लगता है, और जैसे जैसे हम लोग डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहे हैं अलग अलग लोगों के नाम हमारे सामने आते जा रहे हैं। उसमें से 12,000 डॉक्यूमेंट कुछ ऐसे थे जिसमें इंडियंस का रोल यहां पर देखने को मिलता है, और कुछ चंद इंडियंस ये हैं, अजय देवगन साहब भी पनामा पेपर्स में फंसे थे, देन आपके ऐश्वर्या राय बच्चन है, अमिताभ बच्चन है, राइट, इकबाल मिर्ची साहब है जो आपके अंडरवर्ल्ड के काफी फेमस क्रिमिनल है, और राइट क्रिमिनल। नेक्स्ट अब बात करें आपके गौतम अडानी साहब के एल्डर ब्रदर की बात करें, राइट, ये सारे लोग, इकबाल मिर्ची, ये सभी लोग जो है बेसिकली पनामा पेपर्स में कहीं ना कहीं इनका नाम सामने आता है। सचिन तेंदुलकर साहब हो गए, अनिल अंबानी हो गए। ऑलराइट, चलिए आगे बात करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो हमारा एमसीक्यू था उसका आंसर देखने का समय आ गया है। पहला जो स्टेटमेंट था कि ईडी का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है, जी ये स्टेटमेंट गलत है। कहां पर हेडक्वार्टर? दिल्ली में। मुंबई में इनका एक रीजनल ऑफिस है, पर इनका जो हेडक्वार्टर है वो है दिल्ली में। सेकंड स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल सही है, ईडी का काम है फेमा और पीएमएलए को इन्फोर्स करना। तीसरा स्टेटमेंट यहां गलत हो जाता है, ईडी को होम मिनिस्ट्री नहीं, जो आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है। ऑलराइट, चौथा स्टेटमेंट यहां पर सही बनेगा, क्योंकि ईडी एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो आपके लॉज है उनको एनफोर्स करना और जो इकोनॉमिक क्राइम हो रहा है देश में उससे लड़ना। उसी की वजह से ईडी अलग अलग सेलिब्रिटीज को समन करती रहती है सवाल जवाब करने के लिए। तो यहां पर हमारा सही जवाब बनता है ऑप्शन नंबर डी, ओनली 2 and 4 आर ट्रू। आशा करता हूं आप सभी ने यह आंसर सही दिया होगा। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।